हेलो सबको, कैसे हैं सब लोग। तो ये देखिए, मैं कल गई थी मार्केट। तो करवा चौथ का तो कुछ नहीं लाई, कुछ घर की चीज़ें लाई थी, सब्जियां लाई थी। तो ये फल नहीं थे तो कुछ केले और ऑरेंज लाई थी। ऑरेंज रुद्र को पसंद है और यथार्थ केले खाता है। तो जो बच्चों को अच्छा लगता है वो ऑरेंज आना शुरू हो गए हैं तो वो ही खाते हैं। और ये करवा चौथ की तैयारी के लिए मेहंदी लगाई थी मैंने दोनों हाथों में, अपने हाथ से ही लगाई थी। मैं बाहर से नहीं लगवाती, बाहर तो इतना रश था, जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। और इधर दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ रहता है करवा चौथ का, तो यहाँ पे ज़्यादा। और एक मैं ये कथा लाई थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं करवा चौथ की, तो इसमें सारी हैं करवा चौथ, अहोई और भी दीपावली, भाई दूज, सारी की कथा है। और ये देखिए मैं करवा लाई थी। अहोई हमारे यहाँ नहीं होती, यहाँ दिल्ली में होती है। वो बच्चों के लिए रखते, जैसे हमारे यहाँ संतान सप्तमी होती है वैसे यहाँ पे अहोई होती है। और ये कुछ हम सामान लाए थे, घर का ही सामान है। कुछ ये चाहिए थे हमें कपड़ों के लिए हैंगर, तो वो लाए थे। क्लिप्स नहीं थी तो क्लिप्स लाए थे, क्योंकि जो पुराने घर की थी वो पता नहीं लोगों ने सामान में कहाँ इधर उधर कर दी, तो वो मिली ही नहीं हमें। तो ये फिर नए पैकेट लेके आए थे। और ये कुछ हैंगर चाहिए थे कपड़ों के लिए, तो ये वो लेके आए थे, 1 दर्जन थे ये। और भी लाएंगे क्योंकि ये बहुत सही रहते हैं ये कपड़ों अलमीरा वगैरह में टांग दो। और यहाँ कपड़े सुखाने की कम जगह है तो इन्हीं पे हमको डाल के करना पड़ेगा। और ये चाय वाले कप लेके आए थे सॉरी, क्योंकि ये मतलब मेरे टूट गए थे, कुछ बचे हुए थे, तो एक्स्ट्रा ला के रखना चाहिए क्योंकि फिर पता नहीं होता अचानक से ज़्यादा लोग आ जाएं। तो ये 6 कप का सेट आता है, बहुत अच्छे होते हैं ये। तो एक मैं लाई थी, अभी 2 मेरे पास रखे भी हुए हैं, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा ले आई कि कभी कोई ज़्यादा लोग आ जाते तो फिर हमें ही सुनना पड़ता है कि कप ही नहीं है, तो इससे अच्छा ज़्यादा ला के रख लो। और ये कपड़े के लिए रस्सी लाई थी कि कहीं जगह देखूंगी अगर होगी। ये कहीं पे कील नहीं लगाने देते, बोलते नहीं कील किसी के घर में ही लगाना, क्यों ख़राब करो किसी का घर। तो ये लगाने नहीं देते हैं कील वगैरह। तो ये देखेंगे रस्सी बांधने की कहाँ जगह है। और एक जो बड़ा वाला वो कपड़े का हैंगर आता है, जो कपड़े हम गीले वाले डाल देते वो भी लाना है। और ये एक मैं गार्बेज बॉक्स लाई थी, कचड़े का डिब्बा। और यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे हैं क्योंकि आज है संडे, मतलब संडे का है ये, करवा चौथ वाले दिन का। तो सब बैठे हुए थे और मैं आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगी तो लेट हो गई। आज रोहित की भी छुट्टी है तो वो मशीन चला देता है। आज भी वैसे भी मेरा व्रत था, अभी मतलब वो चला देता है संडे को। तो अभी कपड़े तो ज़्यादा ही निकल रहे हैं क्योंकि अभी शिफ्टिंग हुई थी, बहुत कपड़े निकल रहे हैं। मैंने बेडशीट वगैरह सारी चेंज की हैं आज, तो थोड़ा सा और लेट हो गई। और सफाई में मेरी अभी सारे विंडो दरवाजे सफाई के लिए बचे हैं, और तो ऑलमोस्ट सारी हो गई, अलमीरा वगैरह सब कुछ जम गया है। पर ये देखिए हॉल बड़ा है तो खाली खाली लग रहा है बिना सोफ़ा के, पर ठीक है चल रहा है। अभी हमें सोफ़ा लेना नहीं है। ये डाइनिंग एरिया है जहाँ हमने भगवान रख लिए हैं। मैं नहा के आ गई थी तो ये थर्ड वीडियो बनाने लगा, मैंने बोला चलो बना लो। तो मैं बस अभी अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई आज नहाने में। तो अभी भगवान की पूजा कर रही हूँ। शीख लाई थी, और तो भगवान की पूजा करके बस इन लोगों को खाना पीना बनाऊंगी। तो बस मैं पूजा कर रही थी और पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि अभी तक किसी ने 11:30 बज गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग और हैप्पी करवा चौथ सभी लोगों को। तो मैं नहा के आ गई हूँ, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए मेरे गड्ढे बहुत ज़्यादा आजकल कुछ दिख रहे हैं, वो कैमरे में और ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग, मैं बस अभी नहा लिया है, मैं नहा के आई हूँ अभी। और मैंने मेहंदी लगाई थी, आप लोगों को दिखाया था, मैंने घर ही में लगाई, बाहर से नहीं लगवाया। मैं ज़्यादातर घर ही से लगाती हूँ, बाहर से नहीं लगवाती, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। बाहर इतना जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे और इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ जगह लाइन लगी हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं तो गई, 2-4 जगह ट्राई किया, मैंने बोला इतना टाइम नहीं है कि लाइन में लगो, तो मैं आ गई थी। तो मेरे से जैसी मेरी बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो जैसी बनी और इस हाथ में भी लगाई थी, तो ऐसे ही बस लगा लिया अपना। क्योंकि शगुन होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि अब बाहर से जाओ लाइन में खड़े होके आप मेहंदी लगवाओ। तो मैंने तो बस लगवा ली थी। और मैंने नहाया,
और टाइम अभी 11:15 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गई हूँ। आज मैंने अभी कुछ नाश्ता नहीं बनाया, तो सबने बनाना खा लिए। लाई थी तो मैंने बोला बनाना खा लो, क्योंकि थोड़े से साफ़ सफाई करती रही, क्योंकि आज चाय वगैरह पीनी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और आज संडे भी है तो सभी लोग घर में हैं, तो रोहित भी था आज घर में। तो रोहित मशीन चला देता है, वो अभी चला रहा है, फिर सर्दियों में मैं चला लेती हूँ। तो उसने मशीन चलाई, सारे कपड़े धो दिए, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी, तो वो सब कर लिया है। क्या हुआ? तो निकाल लो ना आप। नहीं, तुम नहीं बोल रहे थे रहने तो मैं निकाल लूँगा, तो मैं ही निकाले। यथार्थ नहा के आए हैं। यथार्थ आ गया था परसों रात को, नहीं सुबह सुबह आया, सॉरी 5 बजे सुबह आया था। वो जो मैचेस थे इनको खेलने के लिए गए थे, टूर्नामेंट चल रहे थे, तो वो आ गया है। तो उसके टूर्नामेंट भी अच्छे रहे, शायद 4 नहीं 2 मैच ये जीते हैं और 1 हारा है ना यथार्थ? वो रूम में चला गया। हाँ, 2 जीता है और 1 हारा है। तो अभी इन लोगों के अभी फिर से हैं, तो रुद्र और फिर दोनों ही बच्चे जाएंगे खेलने के लिए। अब ये नहीं पता कहाँ जाएंगे, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, फिर सर बता देते हैं तो फिर होंगे। तो बस आज करवा चौथ है, अब करवा चौथ की तैयारी सारी। मैंने इस बार साड़ी वगैरह कुछ नहीं खरीदा। वैसे मैं हमेशा नई साड़ी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि साल में 2-4 साड़ियाँ तो ले ही लेते हैं, तो रखी होती है, तो मैं तो वही पहन लेती हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं कि अब करवा चौथ की स्पेशल मैंने कभी नहीं ली है, मेरे पास रखी होती। इस साल पर वो भी नहीं है, क्योंकि मेरे उसकी गुड़िया की शादी थी मेरी बहन की, तो मैंने वो भी सारी यूज़ कर ली हैं। पर एक साड़ी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ उसी को पहन लूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि उसका कलर ब्लू है, और मुझे थोड़ा सा रेड या पिंक हो पूजा में, कोई भी पूजा में, तो पहनने में अच्छा लगता है। तो देखती हूँ ये दूसरी जो चढ़ाई वाली साड़ी होती है या कुछ उसमें से पहन लूँ, क्योंकि उसमें से रखी हुई है। मैंने सोच रही थी कि ले लूँ, फिर बिज़ी थी, और फिर उतना मन भी नहीं कि चलो रखी हुई है तो पहन लूँगी। तो देखते हैं अब क्या पहनते हैं। अभी फ़िलहाल में मैं इन बच्चों के लिए, खाने के लिए, सभी के लिए, क्योंकि रोहित भी है और बच्चे भी हैं, बच्चों की भी छुट्टी है, सभी की आज छुट्टी है, तो सब लोग घर पे हैं। तो मैं बस बनाने जा रही हूँ, तो मैं आलू का पराठा बना दे रही हूँ इन लोगों के लिए, और बस फिर आगे मैं अपनी तैयारियाँ कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि 4 बजे पूजा करनी पड़ती है। तो मैं दिखाऊँगी कैसे मैं करती हूँ, यहाँ पे कैसे पूजा होती है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, और मैं अभी बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए खाने के लिए बना दे रही हूँ। तो आलू बॉईल करके मैंने काफ़ी देर पहले रख दिए थे, तो थोड़ा सा ठंडे हो गए। आजकल आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बस ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको छील के वो ये मतलब उसका वो बना लेंगे, पेस्ट बना के रख लेंगे पराठे के लिए। तो ये बस मैं आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल में डाल रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है। तो मैं आलू के पराठे जब किसी दिन अच्छी रात को बनाती हूँ तभी अच्छे से बन पाते, वरना जब नाश्ते के लिए बनाती हूँ तो शॉर्टकट में ही बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं, जो मसाले सूखे मसाले होते हैं वही डाल देती हूँ, वरना प्रॉपर आलू का पराठा बनता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं। मैं आप लोगों को एक आध बार बनाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मैं प्रॉपर आलू का पराठा कैसे बनाती हूँ। ये तो फटाफट बनने वाला है, तो ये फटाफट बना के और दे देती हूँ। तो ये बस मेरा पराठा रेडी हो गया, तो इन लोगों को खाने को दे दूँगी, और बस फिर आगे के अपने काम, जो भी काम है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो बस ये मेरा पराठा यहाँ पे रेडी हो गया है, और मैं इन लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि सबको भूख लगी है। 12 बज गए हैं, अभी टाइम 12 बज गए हैं, और 12:15 भी हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आटा गूँधा और तैयारी की तो टाइम लग गया। 11:45 पे तो मैं अपनी पूजा करके फ्री हुई थी, तो लेट हो गई थोड़ा सा। पर बच्चों को दे दिया है बनाना, ऑरेंज बनाना फ्रूट्स रखे थे, तो मतलब सबको मैंने दे दिया था, तो थोड़ा थोड़ा तो सबने खा लिया। और यहाँ पे ये मशीन चल गई है, रोहित ने चला दी थी, तो ये मशीन, तो बस सब बैठे हुए हैं कपड़े सुखाने। ये देखिए मैंने बालकनियों में डाले हैं सारे कपड़े, 2 बालकनी है, एक जो किचन वाली है वो किसी काम की नहीं है। तो ये मैं खीर के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ, और आज मुझे खीर को गिरने नहीं देना है। 2 बार से मेरी खीर कंटिन्यू गिर रही है, तो मैंने सोचा है ये चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि चावल भिगो दो पहले से तो अच्छी बनती है।
तो बस ये चावल भिगो दिए और खीर के लिए मैंने वो का और ये अब वो कर रही हूँ मैं। एक साइड मैंने दूध रख दिया है और दूसरे तरफ मैं आटा लगा रही हूँ और उसके लिए आस के लिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को खिला पिला के और रेडी मतलब उनका खिला पिला के किचन साफ़ किया और अब मैं अपना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी आस, जो आसें होती हैं हमारे यहाँ बनती हैं, 7 मैं अपने लिए बनाऊंगी और 7 जो पूजा होती है माता के लिए उनके लिए बनाऊंगी। तो ये आटा मैंने गूंद लिया है और इसकी बनाऊंगी मैं अठवाई। थोड़ा सा आटा गूंदा है, पूड़ी का बाद में गूंदूंगी क्योंकि अभी पूड़ी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। चौथ माता के लिए 7 अपने लिए आस और 7 चौथ माता के लिए। इसको देखना मैं और आगे कैसे बना, जो हमारे यहाँ के वो तो सब जानते हैं कि आस से बनती है, जो यहाँ के लोग हैं वो शायद नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे 7 जो पुए मतलब पूड़ी नॉर्मल बना के उसको पाक के जो सीरा चढ़ा के उस पर वो दान करते हैं। तो बात एक ही है, मीठा दान करते, हमारे यहाँ ऐसी आस दान करते हैं हम लोग, मतलब दान नहीं करते, उसको गोदी में रखवाई जाती है अपने लिए और माता चौथ माता के लिए, दोनों के लिए 7-7 बनाते। और यहाँ पे 7 पुए वो मीठा मतलब जो मीठे होते हैं वो दान कर दे हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस चौंक लगा लिया है, पटा रख दिया है और मैं और आगे की भी तैयारी करूँगी। तो बस यही है मतलब अभी टाइम 2:30 बज रहा है, अभी 2:30-3 बज गए थे, क्योंकि वो बनाया खीर भी मैंने एकदम रेडी करके रखी। मैं हटी नहीं किचन से क्योंकि मेरी 2 बार से कंटिन्यू गिर रही थी। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि मुझे कितना भी लेट हो जाऊं, पर मुझे तो मैं वहीं अपनी ये आस अठवाई बनाती रही, वहीं खीर भी सिलों में पकती रही। और चावल को आप भिगो देते हो तो जल्दी बन जाती है, और कई लोग तो पका के चावल भी डालते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे बस 3 बज गए, क्योंकि जो भगवान जी होते हैं सूर्य को अर्घ देना पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए अभी। और हमारे यहाँ शाम को पूजा होती है, यहाँ पे दिल्ली में सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं, तो उनको भी, तो मैंने सोचा शाम को करते हैं तो ऐसे थोड़ा सा और आगे कर लो, क्या उसमें दिक्कत है। उनको भी भगवान जी को, सूर्य भगवान को भी अर्घ देना, जल चढ़ाना, कुछ भी कह लो, तो उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो आज यहाँ पे आज बादल हैं तो देखते हैं, तो मैं इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ थोड़ा सा कि जल्दी से हो जाए तो मैं भगवान को अर्घ दे दूँ। फिर शाम की चांद की पूजा तो फिर रात को होगी, वो आराम से होती रहेगी, अभी थोड़ा सा जल्दी रहता है। तो मैं यहाँ पे रेडी होने को आ गई। मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ये काफ़ी 2-3 साल से रखी हुई है, मैं इसके पहनने का मौका ही नहीं आया, तो ये फाइनली इस साल मैं करवा चौथ में पहन रही हूँ। तो ये सारा इसकी मैचिंग की चूड़ी वगैरह, और ये मैंने सोचा मैं बीच में लगा लूँगी, ये चूड़ियाँ रखी थी, कंगन है ये, बैंगल्स, तो ये मैंने, और ये इसमें कुछ मेकअप का सामान है। तो बस यही है जो मैं पहनूँगी। ये बिछुए हैं नए, पायल तो नहीं मैं इस बार चेंज कर रही हूँ, बिछिया कर रही हूँ। तो ये मैं क्योंकि मेरे के जो पहने थे वो काफ़ी बड़े थे, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो जूते वगैरह डालो, जूते कुछ भी, तो क्या होता है वो पैर में चुभते हैं। ये देखिए बड़े, तो अब मैं छोटे छोटे पहनूंगी, क्योंकि सर्दियों में सॉक्स भी पहनो और तो वो चुभते हैं थोड़ा बड़े हों। और मैं 2 हमेशा डालती हूँ, 2 बिछिए हमेशा पहनती हूँ, मैं सिंगल नहीं पहनती हूँ। तो 2-2 मैं पहनूंगी, मैं 2-2 खरीदती हूँ, मैं एक अकेला कभी नहीं खरीदती सिंगल वाले, क्योंकि मैं 2 ही पहनती हूँ। और पायल नहीं चेंज करूँगी। तो ये मेरे छोटे छोटे मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे गिफ्ट किए थे किसी ने। और ये मैंने यहाँ पे चूड़ी भी पहन ली है। और आपको अब आगे का मतलब पार्ट 1 है ये, पार्ट 2